हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 7.1 और ये जो 7वां चैप्टर है ये आपका दे रखा है राशियों की तुलना के बारे में। राशियों की अलग अलग प्रकार से तुलना करेंगे। इसके अंदर अनुपात के हिसाब से प्रतिशत निकाल के देखेंगे, प्रतिशत निकाल के देखेंगे। इसके अंदर थोड़ा बहुत आपका क्रय और विक्रय मूल्य के बारे में आएगा, मूलधन वगैरह के ब्याज वगैरह के बारे में आएगा। तो इस तरह की बातें जो है इस एक्सरसाइज में आएंगी। तो शुरू करेंगे 7.1 को। आसान सी है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से आप इसको कर पाओगे। तो पहला जो इसका न्यूमेरिकल है उसमें क्या है, देखिए दी हुई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। ये ए बी सी डी 4 भिन्नों के अंदर दी गई संख्याएं हैं, आपको इन्हें प्रतिशत के अंदर बदलना है। तो कैसे करेंगे, जैसे आप साथ साथ करेंगे पता चल जाएगा हमने करना क्या है। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है स्टेटमेंट आप साथ में अपनी बुक साथ रखिए पता चल जाएगा क्या हो रहा है इसमें। तो फर्स्ट पार्ट ए जो है उसमें किसको बदलना है, पहले 1/8 को। 1/8 को आपने किस में बदलना है, प्रतिशत में। जब 1/8 को प्रतिशत में बदलना है तो इसके लिए क्या करना होता है, देखिए 1/8 लिखो और उसको गुणा कर दो आप 100 से। जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आप उसको 100 से गुणा कर दीजिए और साथ में लगा दी निशान किसका, प्रतिशत का। एक्चुअल में क्या होता है एक बार मैं बता देता हूँ आपको, आगे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। प्रतिशत यानी कि प्रत्येक 100 में 1/8 के आगे हम क्या लिख लें, 100 से गुणा कर दिया और 100 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। अभी इस 100 का तो क्या बना दो, प्रतिशत बना दीजिए। इसका जो है ना 1/8 को किसी गुणा करना 100 से, ये जो 100 है इसका तो बना दो प्रतिशत। प्रत्येक 100 पर, शत मीन्स 100 पर, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब प्रति प्लस शत, और शत क्या होता है आपका सैकड़ा, 100 यानी प्रत्येक 100 में। तो प्रत्येक 100 में करेंगे तो क्या कर देंगे 1/8 गुणा 100, और जो नीचे आपका बचेगा दूसरा क्या बचेगा आपका 1/100 जो बचा है 1/100। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फिर 1/8 गुणे 100, और 1/100 ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख देंगे, प्रतिशत। एक किस्म से यहाँ जो प्रतिशत का जो निशान लगा रखा है इसका मतलब क्या आपका 1/100 है। मैंने एक बार यहाँ पे इस क्वेश्चन में बता दिया है, बाकी अगर हम सीधा ही करते चलेंगे प्रतिशत में जब हमारे से बदलवाएगा तो ये तो क्या होगा, ये देखिए आपका। इसको अब आगे देखिए ऐसे करेंगे 1/8 और गुणे क्या आपका 100 है, गुणे 100। तो इसको चाहे ऊपर कर दूँ 100/8 कर दें, 100/8 क्या आपका प्रतिशत है। काटिए इसको आप, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, कितना बन जाएगा आपका 25/2 प्रतिशत। और 25/2 को जब आप सोल्व करोगे, पीछे आपने करना सीख लिया है ना, उसके अंदर जो आपकी भिन्न थी उनके अंदर किया था। ऊपर जब आपका अंश बड़ा है और हर छोटा है तो उसके लिए क्या करते होते हैं, 2 से भाग करोगे, 2 एकम 2, 5 उतार लेंगे, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, यानी क्या बन जाएगा आपका 12 सही 1/2 प्रतिशत। तो ये इसका जो है ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी पार्ट ए का आंसर ये होगा। बी पार्ट में जो हुआ आपका दे रखा है 5/4 में फर्स्ट का बी पार्ट, उसमें क्या दे रखा है आपका 5/4। तो 5/4 को आप क्या लिखोगे 5/4 गुना 100, और उसके आगे क्या लगा दिया मैंने, प्रतिशत लगा दिया है। और प्रतिशत लगाने वाली बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ, अब आप इसको बड़े आराम से कर लेंगे ऐसे। इसको देखिए क्या लिख देते हैं, इसको 5 गुने 100 कर दूँ, नीचे 4 को ऐसे लिख दूँ आराम से ऐसे, 4 से सीधा कट जाएगा, 4 एकम 4 और 25 चौके क्या हो जाएगा 100। तो 25 पंजा 125 प्रतिशत जो इसका आंसर हो जाएगा बी का। सी में दे रखा आपका 3/40, बस बी पार्ट होगा भी कंप्लीट, इतना ही। सी में आपने किसको करना है 3/40। फर्स्ट के सी पार्ट में क्या दे रखा है 3/40, और 3/40 को क्या ले सकते हैं 3/40 गुना 100, और उसके आगे क्या लगा दिया, प्रतिशत लगा दिया इसके आगे प्रतिशत। तो क्या बन जाएगा, देखिए इसको ऐसे लिख दें 3 गुने 100 और बटा कितना कर दिया, अभी 40 कर दिया, 3 गुने 100 बटा 40। 1 0 से 1 0 काट देते हैं ऐसे, और फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, क्या बन जाएगा आपका 15/2 प्रतिशत। 15 को यहाँ पे भाग कर लेते हैं 2 से, 2 सत्ते 14, 1 बच गया शेष, तो क्या बन जाएगा आपका ये 7 सही 1/2 प्रतिशत। ये आपका हो गया जो है सी पार्ट में।
सी के बाद डी पार्ट जो आपको क्या दे रखा है 2/7। डी पार्ट में दे रखा है फर्स्ट का डी पार्ट और उसमें क्या दे रखा है 2/7। 2/7 को क्या लिखेंगे वैसे पहले की तरह 2/7 गुने 100 और साथ में क्या लगा दिया प्रतिशत और क्या बन जाएगा आपका ये 200/7 प्रतिशत। अब 200 को जो है 7 से भाग करके देख लीजिए, रफ का काम है भी, रफ में करोगे आप इसको, ऐसे लाइन लगा दी मीन्स रफ का है। 7 दूनी 14 और 10 में से 4 गए 6 और क्या जाएगा आपका 0, 7 8 56 कितना बच जाएगा 4, तो क्या बन जाएगा आपका ये 28 सही 4/7 प्रतिशत। ये आपका हो गया फर्स्ट का डी पार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। अब की बार भिन्न किस्में दे दी दशमलव में दे दी, सारी भिन्न किस्में दे दी दशमलव में, और इनको हमने किसके अंदर परिवर्तित करना है 10 प्रतिशत में बदलना है, इनको भी प्रतिशत में। और ए पार्ट में क्या दे रखा 0.65, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे देखिए 0.65 बताया था, किसी गुणा कर दो 100 से, साथ में क्या लग जाएगा प्रतिशत। थोड़ा सा ठीक कर लेते, 0.65 को हम क्या लिख सकते हैं 65/100 और ये इसकी जगह ये तो और गुना 100 तो है ही आपका, उसके बाद आगे आपका क्या है प्रतिशत। 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा आपका 65%। बस इतना ही है। फिर सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट, भाई बी पार्ट, बी में आपका दे रखा 2.1। अब 2.1 को क्या करेंगे देखिए, अगर प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा कर दो 100 से, साथ में किसका निशान लगा दिया प्रतिशत का, और अगले स्टेप में क्या कर देंगे इसको 2.1 को लिख देंगे 21/10। दशमलव कितने अंक के बाद 1 अंक के बाद, इसको लिख दिया 21/10 इसकी जगह, और गुना कितना आपका 100 और फिर क्या लगा दिया प्रतिशत। 1 0 से 1 0 काटना कह दीजिए, चाहे 10 दाएं 100 कर दो, तो 21 की बच गया क्या आपका 21 गुना 10, और 21 और 10 की गुना करेंगे क्या हो जाएगा 210%। ये आपका हो जाएगा बी पार्ट का आंसर है। सी पार्ट में जो है आपका दे रखा 0.02 क्वेश्चन 2 का सी पार्ट, और उसमें दे रखा 0.2। 0.2 को पहले तो ऐसे ही 0.2 गुना क्या कर दिया 100 और साथ में क्या लगा दिया प्रतिशत। अब इसको क्या कर लेंगे 0.2 को क्या लिख देंगे 2/10 कर देंगे, गुना कितना कर दिया है 100, 1 0 से 1 0 कट गई, प्रतिशत तो है ही यहाँ पे, और क्या बन जाएगा 10 दूनी 20%, 10 दूनी 20%। ये हो गया आपका जो इसका सी पार्ट। सी के बाद डी पार्ट में क्या दे रखा है भाई क्वेश्चन 2 का डी पार्ट, डी में दे रखा है 12.35। इसको कैसे करेंगे 12.35 गुणा 100 किया और साथ में क्या लगा दिया प्रतिशत भाई, ठीक है। अब जो है 12.35 को क्या किया 1235 और बटा कितना 100, क्यों क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, और गुना आगे कितना आपका 100 है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 100 एकम 100 प्रतिशत, और बराबर क्या जाएगा आपका 1235%। ये हो जाएगा इसका डी पार्ट का आंसर 1235%। सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में क्या है अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। पहले तो अनुमान लगाइए कितना भाग रंग दिया, जैसे इसके अंदर देखेंगे एक किस्म से इसके 4 भाग हो गए होंगे ऐसे ऐसे करके, कितना भाग रंग दिया इसका 1/4 भाग। इसके अंदर काउंट करेंगे तो 1 2 3 5 तो 3/5 भाग, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 तो रंगे कितने 3 तो 3/8 भाग। पहले तो ये बताना है कि कितना भाग इसका रंग दिया गया है, और बाद में ये बताना है कि कितने प्रतिशत इसके अंदर जो आपका रंगीन है, ये बताना है इसके अंदर कितने प्रतिशत रंगीन है। तो तीसरे का फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए पहले तो क्या लिखना है हमें भी रंगीन भाग क्या है इसका, बुक में आप देख लेना साथ में रंगीन भाग। फर्स्ट के अंदर रंगीन भाग कितना आपका 1/4, क्योंकि 4 में से क्या कर रखा है एक भाग के अंदर रंग कर रखा है, ठीक है भी। और रंगीन भाग का फिर क्या बताना आपने प्रतिशत, फिर लिखिए आप रंगीन भाग का प्रतिशत,
रंगीन भाग का प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे, वही 1/4 गुना 100 और साथ में क्या लगा दिया, प्रतिशत लगा दिया। और फिर इसको क्या लिख सकते हो आप, 100/4 कर दे बेशक चाहे, और साथ में क्या लगा दिया, प्रतिशत। 25 चौके 100, 25 पर कट गया अभी, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 25% भाग इसका जो है रंग दिया गया है। अब क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट, उसकी अगर आप फिगर को देखो तो उसमें क्या कर रखा है, 5 भाग में से 3 भागों में रंग भरा हुआ है। तो पहले तो लिखेंगे रंगीन भाग, रंगीन भाग क्या बनेगा इसका, रंगीन भाग है 3/5, 3/5। फिर रंगीन भाग का प्रतिशत, रंगीन भाग का प्रतिशत, रंगीन भाग का प्रतिशत 3/5 गुणे 100 कर दो, साथ में क्या लगा दिया, प्रतिशत लगा दिया। तो क्या बन जाएगा आपका ये 3/5, इसको ऊपर कर दो 3 गुना 100 बटा कितना कर दिया 5, ये प्रतिशत लगा दिया। काटोगे तो 20 पंजे 100, 20 पर कट रहा है, और 20 ये कितना हो जाएगा आपका 60%। ये हो गया इसका जो है भाई सेकंड पार्ट। और अगर आप फिगर को देखोगे तो थर्ड पार्ट में क्या कर रखा है, कुल 8 भाग में से 3 भाग के अंदर रंग किया हुआ है, तो रंगीन भाग क्या बन जाएगा आपका 3/8। फिर रंगीन भाग का प्रतिशत, रंगीन भाग का प्रतिशत क्या बनेगा, 3/8 गुणे 100 कर दो, और क्या लगा दिया, प्रतिशत लगा दिया। इसको क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 100 और बटा 8, काट दो इसको, 4 दूनी 8 और 4 25, ऊपर क्या बन जाएगा 25 दिए 25 की और 3 की गुना 75/2%। अब यहाँ भाग करके देख लो रफ में, 75 को 2 से भाग करोगे, 2 दिए 6, 7 में से 6 गया 1, उतार लिया 5, 2 सत्ते 14, शेष कितना बच गया 1। तो क्या बन जाएगा आपका ये 37 सही 1/2%। ये आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया अभी कंप्लीट है, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या देखिए, ज्ञात कीजिए 250 का 15%, 1 घंटे का 1%, 2500 का 20% और 1 किलोग्राम का 75%। ये हमने जो है इसके अंदर चौथे के 4 पार्ट हैं, इनको हम करते हैं बारी बारी से। देखिए तो 250 का 15%, ए पार्ट, ये भी ए पार्ट, तो का मतलब तो गुना है, पीछे भी करके हैं हम, यानी 250 गुना 15, और प्रतिशत का मतलब क्या बताया था पीछे हम कर रहे थे, प्रतिशत का मतलब क्या है 1/100, यानी कि 15 को हम क्या लिख लें 15/100, 15/100 हो जाएगा। यहाँ क्या कर दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ये क्या बन जाएगा, आप इनकी गुणा करोगे तो 15 पंजे 75/2, और 75/2 को अगर आप डेसिमल में बदलना चाहो तो 2 3 6, 7 में से 6 गया 1, उतार लिया 5, 2 7 14, 5 में से 4 गया 1, यहाँ डेसिमल के बाद 1 0 ली, ये 0 ली, यहाँ डेसिमल लगाई, और 2 पंजे 10, यानी किसके बराबर हो जाएगा आपका ये 37.5। ये काम रफ है साइड में, आंसर कितना आ जाएगा इसका 37.5। चौथे का ये पार्ट, ये रफ काम है, आपको नोटबुक में यही करना है, ये वाला पार्ट करना है। अच्छा, क्वेश्चन 4 का बी पार्ट जब करेंगे आप, क्वेश्चन 4 का बी पार्ट, तो बी पार्ट में क्या दे रखा है आपका 1 घंटे का 1%, 1 घंटे का 1%, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60, तो क्या लिख सकते हैं 60 मिनट का 1%। अब 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60, तो इनके अगर सेकंड बनाना क्या कर देंगे, 60 मिनट को 60 से गुणा कर दीजिए, 60 सेकंड का 1%। अब बराबर क्या हो जाएगा, इसको देख क्या लिखें 60 गुना 60, और का मतलब क्या है, का मतलब क्या है गुणा, और 1% में क्या लिख देंगे 1/100, 1/100 क्या है आपके सेकंड है, ये सेकंड। 1 0 से ये दोनों कट गए 0 जी, 6 6 क्या हो जाएगा 36 सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा 36 सेकंड, इसका
फर्स्ट का फोर्थ का बी पार्ट। अब क्वेश्चन फोर्थ का करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दे रखा है, 2500 का 20%, 2500 का 20%। देखिए 2500 का मतलब गुना और 20% क्या करते हैं 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए मैंने, 25 की और 20 की गुणा करेंगे, 1 जीरो आ जाएगी और 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा इसका 500 आंसर आ जाएगा भाई किसका, सी पार्ट का। सी पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका 500। अब आपका करते हैं भाई डी पार्ट। डी में क्या दे रखा है, 1 किलोग्राम का 75%। चौथे का डी 1 किलोग्राम का 75%। तो क्या लिखेंगे, अगर आप इसको किलोग्राम में रखोगे तो यही रहेगा और ग्राम में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा। किलोग्राम में रख रहा हूं इसको मैं, तो 1 किलोग्राम गुना 1 हो गया और 75% का मतलब क्या है 75/100 क्या हो जाएगा आपका ये किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है भी। और ये आपने डेसिमल में सीख रखा है 75/100 को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे 2 जीरो तो डेसिमल 2 अंक छोड़ के, यानी क्या बन जाएगा आपका 0.75। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 0.75 किलोग्राम, जिसको आप 750 ग्राम भी क्या दे सकता है 0.75 किलोग्राम। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट है। हाँ ये यहाँ पे ये फोर्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है कंप्लीट है फोर्थ में। पांचवा क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। ए इसका 5% 600 है, जो संपूर्ण राशि जो है ना वो इकट्ठा कह दिया सबके लिए इकट्ठा। इसका 5 यानी जो संपूर्ण राशि है उसका 5% कितना है 600 है। बी पार्ट में उस संपूर्ण राशि का 12% कितना है 1080। इसका 40% किसके बराबर है 500 किलोमीटर के। तो इस ढंग से हमने जो इसके ए से लेकर ई तक सारे पार्ट इसके अंदर सोल्व करके दिखाने हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, हम सब के लिए क्योंकि संपूर्ण राशि इकट्ठी एक बार लिख दी इसने, तो सब के लिए संपूर्ण राशि हम क्या मान लेंगे x मान देंगे भी सभी भागों के लिए, चाहे बेशक अलग अलग मान लेना क्या फर्क पड़ता है थोड़ा सा। तो ए पार्ट में जो हो क्या निकालना है कि जो संपूर्ण राशि उसका 5% निकालना आपने। तो माना संपूर्ण राशि आपने क्या मान ली x मान ली। और कहा क्या है पहले पार्ट में कि इसका 5% यानी किसका x का 5% किसके बराबर है भाई 600 के बराबर है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया स्टेटमेंट क्या है। इसमें क्या लिखा है इसका 5% 600, किसका संपूर्ण राशि x मान ली तो x का 5% आपका 600 के बराबर है। और का मतलब तो गुना है, तो इसको क्या लिख देंगे हम x गुना 5/100 बराबर किसके भाई 600 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 600 और 5/100 को दाईं तरफ लेके जाएंगे तो ये 100 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा आपके नीचे आ जाएगा। काट लीजिए इनको, 20 पंजे 100, 600 की और 20 की गुणा करोगे 6 दूनी 12, 2 जीरो ये रही 1 जीरो ये रही, कितना हो जाएंगे आपकी 3 जीरो, यानी इसकी संपूर्ण राशि क्या बन जाएगी 12000। अब ये राशि रुपए है, पैसे है, मीटर है, किलोमीटर है, लीटर है, किलोग्राम है, ऐसा कुछ नहीं दिया इसने 600 कहा था तो इसलिए हमने इसके आगे इकाई कोई लगाई ही नहीं। अब बी पार्ट की बात करते हैं, पांचवें के बी पार्ट की। उसमें फिर मान लिया हमने माना संपूर्ण राशि हमने उसको क्या मान लिया भाई x मान लिया। और दूसरे वाले पार्ट में क्या कहता है कि इसका 12%, इसका 12% 1080 के बराबर। तो क्या लिखेंगे x का 12% बराबर किसके भाई 1080 के। यानी क्या लिख सकते हैं x गुना 12/100 बराबर किसके 1080 के। और क्या लिखेंगे फिर यहाँ से x बराबर 1080 गुणे ये 100 चला जाएगा ऊपर और 12 आ जाएगा आपका कहाँ पे नीचे भी। अगर आपको 12 का पढ़ा था तो 12 में 108 और 12 0 0, 90 की और 100 की गुणा करोगे आंसर कितना हो जाएगा आपका 9000। तो संपूर्ण राशि जो आपकी क्या हो जाएगी 9000 हो जाएगी।
अब करते हैं जो है इसका सी पार्ट, पांचवें का सी पार्ट। और पांचवें के सी पार्ट में क्या लिखा है, इसका 40% 500 किलोमीटर है। तो माना संपूर्ण राशि, माना संपूर्ण राशि बराबर x। इसका 40% यानी कि x का 40% बराबर किसके दे रखा है, 500 किलोमीटर दिख दिया। अभी अब की बार इकाई आ गई, पहले वाले दोनों में ऐसा कुछ नहीं था कि क्या है। तो क्या लिख देंगे इसको, x गुना 40/100 बराबर किसके भाई, 500 किलोमीटर। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 500 गुने 40/100 है, दाएं तरफ जाके क्या हो जाएगा आपका 100/40। एक जीरो से चाहिए सीधा काट दे इसको, 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40, 20 से काट दिया। और इसको काटोगे 2 से तो कितना हो जाएगा आपका 250 पे कट जाएगा। इनकी गुणा करोगे 25 पंजा 125 और साथ में क्या लगा दें 0। तो x बराबर क्या जाएगा आपका 1250 किलोमीटर आ जाएगा, किलोमीटर। पांचवें का क्या होगा आपका ये सी पार्ट। फिर है पांचवें का डी पार्ट। डी पार्ट में क्या दे रखा है, डी में दे रखा है इसका 70% 14 मिनट है अभी। तो माना संपूर्ण राशि, माना संपूर्ण राशि बराबर क्या मान ली x। तो x का 14% किसके बराबर दे रखा है, x का 70%, सॉरी 70, x का 70% किसके बराबर दे रखा है 14 मिनट। ये दे रखा आपका 14 मिनट। और इसको क्या लिख सकते हैं, का मतलब गुना, x गुना 70/100 बराबर कितना 14। और x बराबर क्या हो जाएगा 14 गुने 70/100, दाएं तरफ जाके क्या हो जाएगा 100/70। एक जीरो से एक जीरो काट दो, पहले तो कट के भी 7 दूनी 14 और 10 दूनी क्या हो जाएगा आपका 20 मिनट। इसलिए x जो आपकी राशि जो आपने मानी थी, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 मिनट। ये आपका पांचवें का हुआ डी पार्ट भी, पांचवें का डी पार्ट। ई पार्ट में क्या दे रखा है, इसका 8% 40 लीटर है। तो माना संपूर्ण राशि, माना संपूर्ण राशि वही x मान ली। फिर इसका x का कितना 8%, x का 8% बराबर किसके है 40 लीटर भी, 40 लीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x गुना 8/100 बराबर क्या आपका 40 लीटर। और फिर x बराबर क्या हो जाएगा 40 गुने 8/40, दाएं तरफ जाए क्या हो जाएगा आपका 100/8। काटोगे तो 8 पंजे 40, 100 की 5 की गुणा करो कितना हो जाएगा आपका 500 लीटर। यानी कि x बराबर क्या हो गया हमारा 500 लीटर। ये आपका इस ढंग से पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट भी, पांचवा कंप्लीट। छठा क्वेश्चन देखिए, दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो। यानी कि पहले तो साधारण भिन्नों में बदलिए, फिर दशमलव भिन्नों में बदलिए, और फिर क्या लिखा है अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। सरलतम यानी कि अगर कटता ऊपर नीचे दोनों में तो उसको काटना है। यानी जो दी गई प्रतिशत आपको उसमें किस किस में बदलना है, साधारण में, दशमलव भिन्न में और सरलतम रूप में, जिसमें क्या दे रखा है 25%, 150%, 20% और 5%। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखिए ऐसे टेबल बना दी पहले ही क्वेश्चन 6 की। पहले क्या दे रखा है 25%। 25% को अगर आप भिन्न में बदलोगे तो क्या लिख दोगे इसको 25/100, ठीक भाई। और अगर दशमलव में बदलोगे तो दशमलव का हमें पता है कि नीचे 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो डेसिमल क्या होगा 2 अंक छोड़ के, यानी क्या बन जाएगा आपका 0.25, ठीक है भाई 0.25। उसके बाद दूसरा कितना आपका ये रहा 150% को भिन्न में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 150/100 हो जाएगा। ये बाद में लिखते हैं, पहले करना ही पड़ेगा सारा। ये देखिए ए का करते हैं, इसको पहले यहाँ पे क्या करना सरलतम रूप,
सरलतम रूप यानी कि अगर कुछ कटता है तो यहाँ मैंने वैसे जगह छोड़ दी, एक्चुअल में करना रफ काम है, रफ काम में करना आपको 25/100 सरलतम के लिए क्या कर दोगे 25 से कम 25, 25 चौके 100 किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ये सरलतम रूप इसका क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सरलतम रूप बनाएंगे 150/100 यहाँ कर देते हैं साइड में 150/100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और 5 से काटोगे तो 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, कितना आ गया आपका 3/2, तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा आपका 3/2। रहेगी बात किस में बदलने की, दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्न में बदलेंगे। देखिए ऐसे कर सकते हैं इसको, आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या 150/100 है, एक जीरो से एक जीरो तो कट गई, कट गई, ऊपर 15 और नीचे क्या है 10, एक जीरो बची नीचे एक, तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दी तो क्या बन जाएगा आपका ये 1.5 हो जाएगा ये। ठीक, आगे आ जाइए, 20% को भिन्न में बदलोगे तो क्या लिख दोगे 20/100 भिन्न में बदल गया भाई। और इसी को अगर दशमलव में लिखोगे तो क्या, देखिए दो बातें हो सकती है भाई, जैसे 2 जीरो हैं तो 2 अंक छोड़ के लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं आप इसको 0.20। अब 0.20 लिखो या कोई चाहे तो इसकी जगह 0.2 भी लिख सकता है, क्यों, क्योंकि इस साइड वाली जीरो की कोई अहमियत नहीं है, तो 0.2 लिख दे या 0.20 लिख दे, दोनों ठीक है। ठीक है, बात रहेगी इसकी सरलतम रूप की, तो 20/100 को काट के देख लीजिए, 20/100 को काट लीजिए, 20 एकम 20 और 20×5 100, यानी कटने के बाद क्या आ जाएगा आपका ये 1/5। अब आ गया जो है डी पार्ट इसका, जिसमें दे रखा है 5%, 5% को लिख सकते हैं हम भिन्न के रूप में 5/100। ठीक, 5/100। और इसी को अगर दशमलव में लिखना है तो कितने, नीचे जीरो कितनी है 2, तो पीछे से कितने अंक छोड़ के 2 अंक छोड़ के लिखेंगे तो संख्या क्या लिखनी पड़ेगी आपको 0.05। यहाँ सरलतम रूप इसका, तो 5/100 को काट लीजिए, जितने से कटता है 5 एकम 5 और नीचे 5 दूनी 10 और 0, यानी क्या बन जाएगा आपका ये 1/20। इस ढंग से आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। ये वाला जो पोर्शन जो ये जो मैंने किया है इसको आप रफ काम में कर सकते हो, नोटबुक में आपको यही बनाना है, ये जो देखा ये बनाना है नोटबुक में सिर्फ इसको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन 6 आपका कंप्लीट है। सातवें क्वेश्चन में क्या है, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष और शेष बच्चे हैं, बच्चों का प्रतिशत कितना है। बड़े आराम से सीधा ये कर दोगे, कुल तो कितना होता है 100 ही होता है, 100% होता है, तो सीधा अगर यहाँ सोचो देखिए 30 और 40 कितने हो गए 70 हो गए महिला और पुरुष, और कुल कितना है 100, 100 में से 70 घटाओगे कितना बच जाएगा 30, यानी बच्चे कितने हो जाएंगे आपके 30% बच्चे इसमें हो जाएंगे। चलो लिख देते हैं इसको, क्या करना है लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका भी, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसमें, देखिए महिलाओं का प्रतिशत, महिलाओं का प्रतिशत, महिलाओं का प्रतिशत दे रखा है, कितना दे रखा है 30% भाई, 30%। पुरुषों का प्रतिशत, पुरुषों का प्रतिशत वो कितना दे रखा है 40% दे रखा है, 40 में। अब दोनों का महिलाओं तथा पुरुषों के प्रतिशत का योग, महिलाओं व पुरुषों के प्रतिशत का योग कुल कितना हो जाएगा 30 + 40, यानी क्या हो जाएगा 70% हो गया, 70%। ठीक है, अब किसकी बताना किसका है, बच्चों का प्रतिशत बताना आपने, क्या बच्चों का प्रतिशत, बच्चों का प्रतिशत, बच्चों का प्रतिशत क्या होगा भाई, कुल प्रतिशत जो दे रखा है उसमें से क्या कर देंगे कुल प्रतिशत, कुल प्रतिशत तो 100 होता है, कुल प्रतिशत माइनस महिलाओं व पुरुषों का प्रतिशत, महिलाओं व पुरुषों का प्रतिशत,
ऐसे लिख देंगे इसको। कुल प्रतिशत कितना है 100 माइनस महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत कितना निकाला था हमने 70 निकाला था, तो 100 में से 70 गए तो बच्चों का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका 30% हो जाएगा। बच्चों का प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 30। इस ढंग से आपका ये 7वां क्वेश्चन कंप्लीट है। 8वां क्वेश्चन देखिए, किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। 60% ने अगर भाग लिया है तो कितने ने भाग नहीं लिया? 100 में से 60 घटा दीजिए, 40% ने भाग नहीं लिया। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया, तो कितना आ जाएगा 40। अच्छा, उसके बाद आगे, क्या अब आप ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? तो देखिए आसान सा है, कैसे करेंगे इसको? पहले लिखेंगे भी कुल मतदाता है कितने, कुल मतदाता लिखेंगे पहले, कुल मतदाता, कुल मतदाता, कुल मतदाता आपके 15,000 भाई, 15,000, ठीक है। मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का प्रतिशत, मतदान में भाग लेने वालों का प्रतिशत कितना 60%। मतदान में भाग न लेने वालों का प्रतिशत, न लेने वालों का प्रतिशत क्या बनेगा 100 माइनस 60, यानी कि 40% ने मतदान में भाग नहीं लिया। अब ये पूछता है कि जो मतदान जो न करने वाले हैं ना उनकी संख्या बताइए, एक्चुअल में संख्या, ये तो प्रतिशत में आ गई, अब संख्या बतानी है। तो मतदान न करने वालों की संख्या क्या बनेगी? वो बनेगी 15,000। कुल मतदाता 15,000 है ना, तो 15,000 का 40%, क्योंकि न करने वाले 40% और कितने का है 15,000 का, तो अब इसको सोल्व कर दीजिए। 15,000 गुना 40/100 कर दो इसको, 2 0 से 2 0 काट दी, उनकी गुणा करोगे 1 0 ये रही, 1 0 ये रही, 1 1 2 0 तो ये होगी 15 चौके 60। तो 6,000 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया। ये वो आपका जो है 8वां क्वेश्चन भी। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या है, 9th क्वेश्चन। 9th में जो क्वेश्चन है क्या आपका, मीता अपने वेतन में से रुपए 4,000 बचाती है। जो भी उसका वेतन उसमें से कितना बचाती है 4,000। यदि यह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है? तो वेतन को मान लीजिए आप, माना वेतन, क्वेश्चन 9 भाई, क्वेश्चन 9, माना वेतन मीता का कुल वेतन, माना मीता का कुल वेतन बराबर रुपए x मान लिया भाई, ठीक, रुपए x मान लिया। अब इस वेतन का 10% यानी बचत जो बताई ना 10% बताई है, और कितनी है भाई ये 4,000 रुपये, ये बचत कितनी है 4,000 रुपये है भाई। तो वेतन का 10% बराबर कितना है 4,000, वेतन का 10% बराबर कितना है रुपये 4,000। अब वेतन क्या आपका x, यानी x का 10% बराबर क्या है रुपये 4,000, और इसको क्या लिख सकते हैं x गुणा 10/100 बराबर रुपये 4,000, और x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से फिर 4,000 गुणे 10/100, दाएं तरफ जाके क्या हो जाएगा आपका 100/10 रुपये। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 4,000 की 10 की गुणा करें कितना हो जाएगा 40,000, यानी कि उसका मीता का कुल वेतन कितना हो जाएगा 40,000। इसलिए
मीता का कुल वेतन बराबर ₹40,000, ₹40,000। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 9वां में। 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है 10वें में। 10वें में ये है भाई, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले हुए, एक बार में 20 मैच खेले उसने। इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीत लिए, 25% मैच उसने जीत लिए। जीते गए मैचों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही 20 का 25% अगर करोगे तो जीते गए मैच आ जाएंगे आपके। आसान सा है बिल्कुल। देखिए 10वां क्वेश्चन, 10वें में क्या लिखेंगे, टीम द्वारा सत्र में खेले गए कुल मैच, टीम द्वारा स्तर में खेले गए कुल मैच, कितने मैच खेले हैं भाई, 20 खेले हैं। ठीक है, जीते गए मैचों का प्रतिशत, जीते गए मैचों का प्रतिशत, जीते गए मैचों का प्रतिशत कितना दे रखा है, 25% दे रखा है। ठीक है, और जीते गए कुल मैच बताने हमने। अब जीते गए कुल मैच, जीते गए कुल मैच क्या बनेगा, वो मैच कितने, टोटल मैच कितने, 20। तो 20 का कितना, 25% भाई इसने बताया ना, जीते गए मैच क्या है, 25% है। तो किसका निकाल देंगे, 20 का 25%, तो यानी कि 20 गुणा 25/100। और जब आप इसको काटोगे 25 चौके 100, और ये आपका कट जाएगा 4 पंजे 20, तो क्या आ जाएंगे आपके 5 मैच हो जाएंगे भी। इसलिए जीते गए, इसलिए जीते गए मैचों की संख्या, यानी मैचों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी आपकी, 5। और ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट है, 7.1 पूरी है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।